प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, खुदा बरकत दे, अपनी बरकतों से मालामाल करे। आज का जो वचन है बहुत ही इंटरेस्टिंग वचन है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका पहला भाग उसकी 5वीं आयत जब पढ़ते हैं तो लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण। इसका मतलब खुदा जो है वो क्या है? ज्योति है। परमेश्वर जो है वो ज्योति है, रोशनी है। क्योंकि उपदेश की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयतों में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा कि पहले दुनिया के ऊपर क्या था? क्या था? बोलिए, क्या था? अंधकार था। लेकिन रोशनी कैसे हुई? जब खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं तो रोशनी कैसे हुई? परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कहा कि क्या हुआ? उजाला हो तो उजाला हो गया। इसका मतलब है कि खुदा के वचन में जो शब्द है उनमें इतनी ताकत है कि वो दुनियावी अंधकार जो है उसको दूर करता है। तो जो दुनिया में, संसार में आदम के द्वारा, आदम के पाप के द्वारा अंधकार आया, उस अंधकार को दूर करने के लिए वही खुदा जिसने उजाला बनाया, वही जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह के रूप में होकर के, देह धारण करके, मां मरियम की पेट से, कुंवारी मरियम की पेट से पैदा होकर के इस दुनिया में इस अंधकार को दूर करने के लिए आया। हालेलुया। आई बात समझ में? यानी the Lord Jesus has come to dispel the darkness of the world. खुदावंद यीशु मसीह इस संसार में दुनिया का अंधकार जो है, इंसानों का अंधकार जो है उसको दूर करने के लिए। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह किसी खास आदमी के लिए आया? बोलिए, क्या प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इंडिया के लिए आया, अमेरिका के लिए आया, हर कंट्री के लिए आया? किसके लिए आया? बोलिए, बाइबल में जो लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह संपूर्ण जगत के लिए, पूरे संसार के लिए दुनिया में। हालेलुया। इसलिए क्या प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का है? नहीं, खुदावंद यीशु मसीह सबका। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि संसार में ज्योति चमकी। इस संसार में, इस दुनिया में, पूरी दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण करी और उस पाप का अंधेरा जो हमारे जीवनों में है उसको दूर करने के लिए इस संसार में, दुनिया में आया। यीशु मसीह ने ये अंधकार कैसे दूर करा? जब मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय उसकी 46वीं आयत में पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, एली एली लमा शबक्तनी, हे खुदा तूने मुझे। वहां पर हम आ जाते हैं क्योंकि क्रूस जो है वही हमारे पापों की क्षमा, इसलिए वही सारे संसार के अंधकार को दूर करती है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ही कुर्बानी क्यों? क्योंकि दुनिया में, संसार में, बाइबल के मुताबिक जो मां की पेट से पैदा होता है वो क्या पवित्र पैदा होता है? बाइबल में लिखा है कि वो पाप में है, क्योंकि आदम का पाप जो है उसके अंदर है। क्योंकि हम गुनाह में, बलि में पैदा होते हैं और उस बलि को दूर करने के लिए दूसरा कोई भी पाक और पवित्र बलिदान नहीं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह संसार में आया
जंतु उसके देखने का रूपा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का परीक्षण किया गया, उसको तपाया गया, उसको मारा गया, उसकी पूरी तरह से राजे महाराजों ने परीक्षा ली और पिलातुस राजा जो है उसने कहा कि मैं इसमें कोई भी दोष और आज क्या जो बेदोषा उसी को टांगते हैं, जो दोषी है वो बाहर तुले आप ढूंढते। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उस समय क्रूस के ऊपर जाने से पहले अपना टेस्ट जो है वो दिया, क्योंकि इंसान बना वो 100% इंसान और 100% परमेश्वर और परमेश्वर का बेटा। सो मेरे दिल में ये जो आयत है, हे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, लोग उसका गलत इंटरप्रेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह डर गया। लोग कहते हैं यीशु मसीह डर गए। जिसको मौत का डर नहीं वो किसी से क्या डरेगा भाई। वो तो खुदा है, उसके हाथ में हमारी जान है, उसके हाथ में जीने और आसमान की कुंजियां हैं। मुझे वाक्य याद आता है जब महान आज्ञा चेलों को दी, यीशु मसीह ने कहा कि जीने और आसमान का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हम समझते क्यों नहीं, लोग समझते क्यों नहीं। उसके पास अधिकार था, वो चाहता था सब कुछ कर सकता था, लेकिन नहीं। मेरे विजय संसार में जितने मतलब लोग रहते हैं जिनको खुदा ने अपने हाथों से बनाया है, उनका दर्द है प्रभु यीशु मसीह को। यीशु मसीह का कोई गुनाह नहीं था। जो क्रूस का जो वेट है ना, वो सारी दुनिया का बोझ है, मेरा और आपका और संसार का। जो बोलते हैं उनका पाप है, जुबान के बोलने के द्वारा सबसे लोग जो आज पाप कर रहे हैं। सबसे बड़ा पाप जो है वो जुबान से बोल के होता है, क्योंकि वचन में लिखा है जिसने जीभ वश में कर ली उसका सारा शरीर जुबान से बोल के जो पाप कर रहे हैं। सो मेरे दिलों, यीशु मसीह जो है वो बिल्कुल चुपचाप रहा। बहुत से लोग ढूंढते जाते रहे, बहुत से लोग उसे कहते रहे, लेकिन उसे पता था कि जो अंधकार में जीवन जी रहे, पाप में जीवन जी रहे लोग हैं, उनको मैंने क्या करना है, वो क्रूस के ऊपर कुर्बानी दे करके उनको क्या करना है, क्या करना है, क्षमा करना और बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे दिलों, आज प्रभु यीशु मसीह का जो कहते हैं हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उस समय थोड़ी देर के लिए जाना पड़ोगे ना, दुनिया के ऊपर उस समय अंधेरा छा गया था, और थोड़ी देर के लिए उसने अपना मुख जो है परमेश्वर ने उससे मोड़ दिया, क्योंकि वो दर्द, वो पाप जो है, गुनाह, पाप का बोझ जो है वो मनुष्यता का, वो खुदा पाप को कभी भी देकर। तो लोगों को आजकल क्या, बहुत से लोग जो है इसका गलत इंटरप्रेट, तो खुदा जो है वो तरले करने लगा, वो करने लगा, ये करने लगा है? उसने खुदा से बात करी है, किसी इंसान से तो नहीं करी, कोई दुनिया के राजा से करी, कोई दुनिया के मुजस्सिर से करी। किससे बात कर रहा था? परमेश्वर, खुदा से बात कर रहा था। खुदा से बात करना मतलब अपने आप से बात कर रहा था, क्योंकि खुदा और पुत्र दोनों क्या है, एक है। हालेलुया। ये लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि खुदा जो है उसने एक टाइम में, अगर आप यहां खुदा का नाम ले रहे हैं, क्या खुदा अमेरिका में नहीं है? यीशु मसीह क्या पंजाब के लिए, यीशु मसीह हिमाचल के लिए, हर जगह पर परमेश्वर है। और वो जो पीड़ा है, वो दर्द जो है, अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं बोलता तो आज जो मसीह हैं उन्हें समझ नहीं आती कि
पाप का दर्द जो है वो क्या, यदि खुदा जो है वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए पापियों के लिए खुदा ने जो है वो वचन में लिखा है कि नरक और स्वर्ग जो है बाइबल में बताया है। मेरे जीवन इंसान कितनी देर जिएगा, है ना? अगर मैं यहाँ पे बक बक करके बोलता हूँ, कितनी देर बोलूंगा, उसके बाद तो मरना ही है। इसलिए मेरे जीवो खुदा जो है दुनिया का जो अंधेरा है, दुनिया के अंदर जो पाप है, उसको दूर करने के लिए हम दूसरी दृष्टिकोण से देखें तो सलीब के ऊपर यीशु मसीह की अपने जीवन में उस समय मूर्खता का पूरा जो पाप था, जो बोझ था, उसने अपने ऊपर लादा हुआ। पाप जो है कितना, दुनिया का, संसार का पाप, उस संसार के पापों से मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू जो है वो बहा, क्योंकि लहू के बगैर मुक्ति। लोग जो है ले भेड़ बकरियां बैल गधे सब को चलाते, लेकिन वो जो है वो पूर्ण बलिदान नहीं था। यीशु मसीह जो है, खुदा यीशु मसीह का बलिदान जो है पूर्ण बलिदान उस कलवरी क्रूस पे हुआ। सो मेरे दिलों में दो तीन चीजें जो है आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हम दुनिया में रहते हैं। पाप का अंधेरा, कौन कौन से अंधेरे जो है वो दूर करने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह? सबसे पहली बात, पाप का अंधेरा तो वही दूर करता हो ना जो रोशनी। अगर अंधेरा यहां पर कर दे, उसके बाद अगर लाइट जगाएंगे तो अंदर आएंगे, कैंडल जगाएंगे तो अंधेरा दूर हो जाएगा। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आता, तब तक जो है वो पाप का अंधेरा कोई भी दूर करने के काबिल नहीं। ये बाइबल बताती है, खुदा का कलाम बताता है। इसलिए मेरे दिलों, पहली बात यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 12वीं आयत आप निकालिए खुदा के कलाम से। पहली बात, द डार्कनेस ऑफ सिन, पाप का अंधेरा। यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़िए पढ़िए पढ़ लीजिए। यीशु मसीह ने किनसे कहा? लोगों से। लोगों में कौन है? मसीह है, क्रिश्चियन है, कौन है? सारा संसार, सारी दुनिया को कहा, क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं। जगत कौन होता है? जगत में कौन कौन आता है? हाँ जी, पूरा संसार आ जाता है। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति। जब ज्योति संसार में आई तो अंधकार जो है वो दूर हो गया। हालेलुया। वो पाप जो हमने करा था, वो पाप जो हम लोग करते हैं, यीशु मसीह की क्रूस के सामने आते हैं, यीशु मसीह के सामने आते हैं तो हमारे पाप जो है वो क्षमा हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। इसलिए मेरे लोग, जब भी यीशु मसीह के पास बहुत से दुखी, बीमार, लाचार लोग आते थे तो यीशु मसीह क्या कहते थे? यीशु मसीह कहते थे, यह तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा करा, फिर पाप। और लोग यीशु मसीह को कहते थे, ये कौन है जो पापों की क्षमा के लिए सीधा कहता है कि जा तेरे पाप? ये तो खुदा ही कर सकता है और कोई कारण। इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो है वो क्या है? ईश्वर है, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज जो है डार्कनेस ऑफ पेन, यानी दुख और परेशानियां, दुख और परेशानियों का अंधेरा जो है वो खुदा यीशु मसीह दूर करने, हमारे दर्दों को दूर करने वाला परमेश्वर है। अय्यूब की पुस्तक उसका 30वां अध्याय, 30 अध्याय उसकी 26वां आयत जो है आप निकाल के पढ़ सकते हो। अय्यूब नबी जो है उसके पास कितने दुख थे, कितनी
तकलीफें थी, कितनी परेशानियां थी, लेकिन वो दुआ में बना रहा, यीशु में बना रहा, प्रभु में बना रहा। आजकल क्या है, थोड़ी सी कोई चीज आ जाती है तो हम डर जाते हैं। उसकी वाइफ ने, अय्यूब की पत्नी ने कहा कि अपने खुदा को छोड़ दे, जो हमें इतने दुख देता है, इतनी तकलीफें देता है। लेकिन अय्यूब नबी जो है उसने अपने खुदा को, जो उसका सब कुछ चला गया था, दोबारा उसके पास हर चीज वापस आने लगी, धीरे धीरे सब कुछ आने लगा। वो देख देख के रात सोचता होगा, हाँ मेरे पास तो मैंने सोचा नहीं था, इतनी बड़ी चीजें आ गई, इतनी बड़ी बरकतें दे दी, जो मेरे पास पहले नहीं था अब मेरे पास है। कितना खुदा के साथ जुड़ा हुआ होगा, कितना खुदा के साथ उसने दुआ में, प्रार्थना में उसने, तो मेरे अजीजों, ये दुखों का, दर्दों का, तकलीफों का अंधकार जो है, अंधेरा जो है, वो दर्द जो है, वो परमेश्वर दूर करता है और हमें आशीषों से भरता है। हाँ जी, अय्यूब की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसकी 26वां आयत पढ़ लीजिए, कोई अगर आपने निकाल दिया आप पढ़िए कि खुदा किस तरह से परमेश्वर जो है वो आशीष देगा। जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। जब कुशल का मार्ग, यानी जब मैं खुश होना चाहता था तो विपत्ति आ गई, और जब मैं उजाले की आशा लगाए था, जब मैं उजाले की, यानी ज्योति की आशा लगाए, रोशनी, तब अंधकार छा गया, तब अंधकार छा गया। देखो, वो दुआ में, प्रार्थना में बना रहा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, संसार के साथ ऐसा होता है, हम सोचते हमारे लिए ये हो, लेकिन उल्टा हो जाता है। क्या हम खुदा को छोड़ दें? नहीं, क्योंकि खुदा जो है उसने कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जो है वो हमारे लिए। अय्यूब जो है खुदा के साथ जुड़ा रहा और परमेश्वर ने उसको, जो उसके बेटियां, बेटे, फिर उसका जितने भी उसके नौकर थे, भेड़ बकरियां सब तबाह हो गई, मर गई। उसके बाद उसने खुदा को नहीं छोड़ा, शरीर काम करना बंद कर दिया उसका, फिर भी खुदा को नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसे दोबारा से आशीष दी और जो कुछ उसका खो गया था खुदा ने उसे दोबारा जो है फिर वापस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी चीज जो है वो हम देखेंगे, बीमारी का अंधकार, बीमारी का अंधेरा जो है वो खुदा जो है हमारे अंदर से दूर करता है। जो बीमारियां हमारे अंदर होती है, जो कमजोरियां हमारे अंदर होती है, बहुत सी दुख और बीमारियां हमारे साथ जो है शरीर के होती है, लेकिन वो बीमारियों को भी परमेश्वर जो है वो दूर। आजकल ये बड़ा दौर जो है चला, चमत्कार, बीमारियां ठीक होती है कि नहीं होती है ना, मीडिया पे हम देखते हैं, सब लोग देखते हैं। लेकिन मेरे जीने जो विश्वास के साथ आता है, खुदा उसको चंगा करता, परमेश्वर उसको अच्छा करता। और मेरे जीजो, यहाँ पर भी अय्यूब की पुस्तक में ही अगर हम पढ़े तो अय्यूब की बीमारी से बड़ी बीमारी जो है वो और किसी की, कितने उसके शरीर में जंग लग गया था, कितना उसके शरीर में बुरी हालत हो गई थी, लेकिन खुदा ने फिर भी उसे उस बीमारी से क्या करा, चंगा करा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38वां अध्याय उसकी 17 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है कि खुदा यहोवा किस तरह से हमें छुटकारा देता है, किस तरह से परमेश्वर जो है वो हमें बचाता है, किस तरह से खुदा अपनी सारी योजनाओं के तहत जो है वो हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा। सबसे पहली बात तो ये है, यीशु मसीह के वचन में हम कहते हैं तेरे खून बहाने से हमारे पाप धुल गए और तेरे कोड़े खाने से हम 39 कोड़े खाए। यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों के लिए, और यशायाह नबी जो है उसकी भविष्यवाणी करता है कि वो तुम्हें दुखों से, वो तुम्हें तकलीफों से, वो तुम्हें परेशानियों से क्या करेगा, छुटकारा देगा, वो बीमारियों से बचाएगा, है ना, डार्कनेस ऑफ द सिकनेस,
जब बीमार पड़ जाते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमें हर बीमारी से, हर मुश्किल से प्रभु जो है वो बचाता है। डार्कनेस ऑफ डेथ, चौथी बात, मौत का अंधेरा, मौत का अंधेरा। बाइबल में यीशु मसीह जो है मुर्दे भी जिंदे कहां पर करा? हाँ जी, लाजर, मरियम मार्था जो है वो रो रही थी, उनका भाई जो है वो मर चुका था और कब्र में था, 3 दिन हुए थे। यीशु मसीह जो है वो वहां पर आया तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ? मौत का अंधकार पूरे गांव में, मतलब जो हल्ला मचा हुआ था। अगर आप बाइबल को पढ़ोगे तो लोग जो है कह रहे थे, देखो यीशु मसीह इनके घर आता था, यीशु मसीह इनके साथ रोटी खाता था, ये बड़ा दोस्त था उसका, और फिर भी मर गया। मरना तो सब नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है वो उस समय हमारी मदद करता है जब मौत के छाए में हम। सो मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है कि यीशु मसीह जब वहां पर आए और यीशु मसीह ने जब कहा, मरियम जो है वो रोने लगी यीशु मसीह के गले लगकर, तो यीशु मसीह ने कहा कि रो ना, तुम्हारा भाई मरा नहीं बल्कि सोया होगा। तो उन्होंने कहा वो तो 3 दिन हो गया, उसकी हड्डियां जो वो भी सड़ियान आती होंगी, गल गई होंगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मेरे साथ कब्र पे तुम। सो मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह वो कब्र पर, लाजर की कब्र पर वहां पर गए तो क्या हुआ? वचन में लिखा है यीशु मसीह रोया। यीशु मसीह क्या करा? रोया और ऑर्डर दिया, ये लाजर कब्र से, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है मौत का अंधेरा जो है उसको भी दूर करता है, हालेलुया। तो ये बहुत सी अंधकार है, बहुत सी अंधकार हमारे जीवन में आता है। कई बार हमारे घर की बहुत सी समस्याएं हैं, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें आ जाती है। लेकिन खुदा जो है वो दूर, परमेश्वर दूर करता है। रोशनी जो है वो परमेश्वर देता है। बच्चों की समस्या जो है आ जाती है, तब हम परेशान होते हैं, खुदा जो है उस समस्या को दूर कर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम उस रोशनी की तरफ जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। संसार की ज्योति, सिर्फ पटियाले की ज्योति नहीं, संसार की ज्योति, चंडीगढ़ की ज्योति नहीं, संसार की ज्योति, है ना, दिल्ली की नहीं, पूरी दुनिया में खुदा यीशु मसीह का राज। आजकल बहुत से लोग जो है राज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, राज स्थापित करना नहीं था। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज जो है वो स्वर्ग का राज है, ऊपर का, दुनिया में नहीं। यीशु मसीह चाहते तो उस समय राजा बन जाते, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं राजा बनने के लिए नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए, मैं दुनिया को बचाने के लिए। उसके राज्य का तो कोई अंतर नहीं, उसका राज्य तो पूरी दुनिया में है और संसार में और स्वर्ग में है, क्योंकि वो स्वर्ग से आया और स्वर्ग में ही चला गया। यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और 30 दिन मुर्दों में से जीव का। हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये झूठ नहीं बल्कि सच है, और सच को कोई दबा नहीं सकता। खुदा के कलाम में लिखा है सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। इसलिए मेरे दिलों, आपके घर में सुख शांति समृद्धि परमेश्वर देता है। खुदा क्या हम सच्चे दिल से प्रभु की आराधना करते हैं तो खुदा जो अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा चारों तरफ हमें घेर करके रखता है और हर खतरे से, हर मुश्किल से परमेश्वर जो है हमें
बचाता है, वो जिंदगी देने के लिए खुदा ने हुआ। शैतान हमें मारने के लिए और यीशु मसीह हमें जिंदगी देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, चोर चोरी करने के लिए, मारने के लिए, लुटाने के लिए, घात करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाने के लिए हम आए, जिंदगी पाने के लिए हम प्रभु के पास आते हैं। दुआ करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तुमने खुदावंद अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। आज का वचन मोहताज के साथ प्रभु पिता परमेश्वर जी हर एक की जिंदगी में, जीवन में काम करे, और प्रभु पिता परमेश्वर जी सब लोग आपकी आशीष पाए, आपकी बरकत पाए। जो लोग नहीं आ पाए उनको भी अपने घर में लेकर के आए, ताकि प्रभु जी सब लोग आपके घर में आकर के आपकी महिमा को, आपकी स्तुति को प्रभु पिता परमेश्वर जी करके अपना जीवन सफल बनाए। आज जितने भी लोगों ने वचन को सुना है, इस वचन को सुनने के द्वारा इनके पाप, गुनाह, बीमारियां, तमाम प्रकार का जो मौत का छाया है खुदावंद, वो दूर हो और आपकी आशीष खुदावंद इनके ऊपर हो, आपकी ब्लेसिंग हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।